नमस्कार, मैं नीतीश और आप देख रहे हैं दर्पण उपलाऊं। मैं अभी मेराल प्रखंड के कौन सा गांव है, भंडार में है और लोवादाग पंचायत है। यहाँ का मामला कल एक संज्ञान में आया कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में झड़प हुई है। यह खेत का मामला है, ज़मीन से विवादित मामला है। बहुत दिन से केस चल रहा है, बाकी अभी इसका कोर्ट में मामला है। बाकी एक जो विपक्ष जो दबंग है, जो ये जो दोनों के बीच में झगड़ा है, वो ज़बरदस्ती करके इस परिवार के साथ वो झगड़ा हुआ। यहाँ पे झोपड़ी था, उसको जला दिया गया है। यह बहुत बड़ा मामला है और एक बड़ा रूप भी ले सकता है। कुछ लोग हैं उन फैमिली के, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या विवाद था, कैसे था। पहले आपका स्वागत है चाचा जी। क्या कहेंगे, कैसे मामला आया, क्या आप शुरू से बताइए। हाँ सर, शुरू से बता रहे हैं। इस ज़मीन को हम 2008 में ख़रीदे हैं ना। उधर कोई मामला इस ज़मीन के नहीं था। फ़िलहाल 2 साल से कुलदीप महतो अपना बाई ज़बरदस्ती हमारा ज़मीन में कब्जा करने के लिए, हमको ज़मीन को लूट करके भगाने के लिए, गरीब चमार हरिजन समझ करके हमको इस ज़मीन को लूट कर इस ज़मीन से हमको बेदखल करना चाहते हैं। कुलदीप महतो कौन है? कुलदीप महतो हमारे गांव ग्राम पतरिया के हैं। वो बड़े कंपनी टाइप के ठेकेदार हैं, बहुत दबंग व्यक्ति हैं। वो समझ लीजिए कि उनके हाथ में बहुत बड़ा ताकत है। वो आदमी हमको सोच रहा है कि ये ज़मीन को लूट करके इन लोगों को भगा दे और ये ज़मीन मैं अपने कब्जा में ले लूँ। अच्छा, ज़मीन आपका ज़मीन है तो लेना क्यों चाह रहे हैं? हाँ, बता रहे हैं सब, इसका मैटर क्या है। बताइए। हम ज़मीन 1971 में महेशा अनुज प्रताप देव अपने बेटी लता कुमारी देवी को 1971 में रजिस्ट्री कर दिए। उनका नाम से डिमांड खुला, अंचल में डिमांड उसको चल रहा था ज़मीन बेचने के लिए। जब वो ऐलान किए तब हम कहे कि ठीक है, आप कागज़ दिखाइए, आपका ज़मीन है तो कागज़ दिखाइए। तो वो देख दिए, हमको रसीद दिए, केवाला दिए। जा कर के हम कर्मचारी से अंचल में जाके इसको जांच पड़ताल किए तो सही उनका नाम से सुरेंद्र बहादुर सिंह और लता कुमारी देवी के नाम से 14 एकड़ 43 डिसमिल के रकबा साबित हुआ। हम COCI से बुझे कि सर यह ज़मीन हम लेने जा रहे हैं, लेने लायक है कि नहीं। हम गरीब आदमी हैं, लोहा लकड़ बेच बाच के मरौसी ज़मीन हम लोगों को कट्ठा कुट्ठी बाप दादा के है। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं कि उसको बेच बाच के इकट्ठा कर लेंगे तो हम लोग का हित में ठीक होगा। तो कहे कि नहीं ठीक है, ले सकते हो। उस ज़मीन के सौदा करके जाके हम 2008 में रजिस्ट्री करा लिए। हमारा फिर डिमांड हम दिए अथी करने खोलने के लिए, हमारा डिमांड भी चालू हो गया। रसीद कटता है। इसके बीच उनका भाई बहन के क्या मैटर कोर्ट में चल रहा था, नहीं चल रहा था, हमको कोई पता नहीं था। तो हमको ये लगता है कि वो दोनों भाई बहन मिल करके हमारे साथ कुछ छल किया है। उस छल के आधार पर कुछ प्रमाण दिखाकर दीपक प्रताप देव कुलदीप महतो के कि वो बहुत बड़ा कंपनी आदमी है, उसके पास अपराध पैसा है, उसको इस मामला को हम दिखा करके कि हमारा देखिए हो गया, हमारा केस जो है कि जीत हो गया, आप इस ज़मीन को खरीद लीजिए और आप कब्जा कीजिए और जो है कि आप सक्षम हैं कर लीजिएगा। बस उन्हीं के बात पर कुलदीप महतो सोच रहे हैं कि इनका ज़मीन सब हड़प करके और हम इन लोगों को भगा दें और सब ज़मीन मैं अपने नाम से करा लूँ। तब हमने अर्जी लगाया कोर्ट में, कचहरी में, थाना में जाके बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी ये आदमी माना नहीं। 9 तारीख 11वां महीना, 9 तारीख 11वां महीना, ये अगला महीना, मैंने आज 9 है, अगले 9 को मेरे खेत में ही बाई ज़बरदस्ती लान के फिर नेव खनने लगा। हम धान काट रहे थे उसी जगह, वहाँ से देखे कि अरे नेव खनने लगा। तो हम आए वहाँ से उसको रोके। उनका लड़का खनवा रहा था उस समय, तो लड़का रुक गया। लड़का खबर किया कि हमारा फलाना आदमी ने को रोक दिया। इसके बाद वो लोग एकदम तैयारी बना के 4 व्हीलर से आया। देखिए काला 4 व्हीलर है, वो देखिए काला 4 व्हीलर है उसका। जी। अब उसका गाड़ी नंबर हमको याद नहीं है। चलिए ठीक है। पूरे फैमिली, आशीष मुखिया, अमित महतो, कुलदीप महतो को पत्नी एक राय होकर के लाठी भाला ले करके और गड़ासा हमारे पास वहाँ कह गए, साले माधर चोद हमारा नेव तू क्यों रोका, क्या हंसती है रे साले माधर चोद चमार भोसड़ी वाला, तुम्हारा इतना औकात कि मेरे जो है कि सामने कोई बोलता नहीं है, तू नान के रोक दिया हमारा नेव। तो हम कहे कि भैया हम इसलिए रोक रहे हैं कि खेत हमारा है, आप ज़बरदस्ती मत कीजिए, आप जो है कि अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ, आप ऐसा ना करें।
आपको इस पर जो है कि न्याय जांचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कुछ मामला है तो ये मामला कोर्ट में अभी चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है ये मामला। जब से कोर्ट में नहीं सुनवाई हो जाता है तब तक से आप इसमें कुछ मत कीजिए। बस इतने पर कि साला माधर चोत कोट चोदी करा चमार रखी माई के चोदों के इतने कह के उधर के लाते मुँह के हमको खनने लगा। मारपीट हुआ। तब हम हाला गुला करने लगे, तब अगल बगल से लोग सब जुटे, तो देखे कि आदमी सब जुटने लगा, तब तो सही भाग गया। प्राथमिकी दर्ज हम कराए थाना में, तुरंत जा करके थाना वाला की इंक्वायरी किया यहाँ, और जब फोटो लिया, गवाही लिया, केस 2 हो गया, केस चला गया कोर्ट में। इसके बाद 5-6 दिन के बाद तुरंत डीएसपी साहब आते हैं, डीएसपी साहब आ करके भी सुपरविजन करके चले गए। फिलहाल अब इनका केस को इतना दिन विलम्ब हो गया, महीना लग गया, ना इनको कोई अरेस्ट हुआ ना कुछ हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम तो कर ही दिए अपना हिसाब से, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि आखिर दहाड़ते हुए घूम रहा है कि साला हमारे ऊपर तुम क्यों केस किया माधर चौधरी। प्रशासन भी नॉन एक्टिव है। अब सर, अब हम प्रशासन को हम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने हमारे साथ गलत किया है, लेकिन हमारे साथ उस समय प्रशासन मदद किया, इसलिए कि जब हम प्राथमिकी दर्ज किए तो लान करके यहाँ इंक्वायरी किए, केस 2 भी कर दिए, डीएसपी सर आए वो भी 2 कर दिए। अब विलम्ब इतना जो 1 महीना हुआ, किस कारण से हुआ? अब वो आदमी अगर तुरंत अगर मैंने कस्टडी में चला जाता तो जो हमारे साथ कल जो घटना हुआ, यह घटना नहीं हो पाता। कैसे हुआ? कल घटना हुआ, यही कहा करे साला माधर चोद भोसड़ी वाला, तू उसका आदमी जो है भगवान महतो है, और जो भी उसका ग्रुप के आदमी है, श्रीनाथ महतो है, अरे साहब है, और मनी साहब है, और समझ लीजिए कि सोनू है, पप्पू बियार, या सब गाली देते हुए कि साला तू हमारा आदमी के, हमारा जो बॉस है यहाँ के, हम लोगों को जो मुखिया है, मालिक है, उस पर तू केस क्यों कर दिया? ऐसे कह के कहा साले के जहीं पाओ तहीं मारो, जहीं पकड़ो तहीं मारो। अब कल इसको साले के बोझा सब ढोलो और झोपड़ी में आग लगा दो, देखते हैं कि इसको कौन बचाता है और कई बार इसको पुलिस मदद करता है। इतना कहते हुए कल आया, अब सारा बोझा हमारा खेत को 300 बोझा था, 300 बोझा का विजय साहब भी था, इसमें विजय साहब भी था, 300 बैठा है, मोटरसाइकिल खड़ा है, पनहथिया मार के बैठ करके ललकार रहा करे, जाओ साले के सब बोझा उठाओ और मड़ई में आग लगा दो, और भोसड़ी अगर बोलता है माधर चौध लगे तो सब मड़ई में डाल दो, आज हम देख लेंगे, जो होगा से हम सारा चीज समझ लेंगे। ये कहते हुए हम लोग देखे उसी जगह से बगल में, हम लोग हमको तो मुआ के डाल देता इसमें ना, डर गए, मुआ के डाल देता। अब 40-50 के संख्या में वो लोग था, हम लोग तो ये देखे 4 गो लेडीज है, 3 गो तो हम लोग थे, हम लोग हैं 4, हाँ, 4 भाई थे, हम नहीं थे, हम थाना पर हैं। तो मतलब कल ऐसे घटना हम लोग कल 2 भाई थे, एक भाई प्रशासन के पास गुहार लगा रहे थे। जब ये घटना होने लगा तो हम अपने बड़े भाई से बोले, अब बोझा पानी ना निकले तो वो लोग मानेगा नहीं, 50 अरे जूम होगा तो सब आओ थे, तू चिल्ला मार खाली हम ही ना आग लगाने के ऐसा वीडियो बने सब आइल लगा देंगे। और अगर हम उन लोग के साथ जुड़ते हैं तो हम लोग के साथ हो सकता है कि जला उला देगा। इसके डर के मारे हम लोग बगल में हो गए, भैया के पास फ़ोन लगाते रह गए, भैया प्रशासन को बैठाए, प्रशासन आए भी, ऐसा कुछ नहीं कि प्रशासन नहीं आया, प्रशासन आए, जलते हुए झोपड़ी के भी फ़ोटो लिए, देखे, धान ढोते हुए भी वीडियो बना था वो उसको भी देखे। इसके बाद उसको बोले कि नाइट में पकड़ेंगे, हम बोले सर नाइट में पकड़ेगा तो और कुछ कर सकता है, हम लोग के पूर्ण यकीन है कि वो कुछ करवा देगा हम लोग के घर पर भी। तो बोले कि कहाँ रहता है, क्योंकि वही चौराहे पर है। तो वो प्रशासन गए और उसको बाकायदे विधिवत से गाड़ी में बैठवाए और बोले कि चलो थाना लेकर आए। 9-10 बजे रात को उन्होंने कुलदीप महतो जो है बोला कि 300 बोझा इनका जितना भी धान गया है, दरोगा साहब से बोले कि 300 बोझा हम ढुवाए हैं और पहुंचवा देंगे, हमको छोड़ दिया जाए, ऐसे कहे प्रशासन के पास, और प्रशासन उनको फिर छोड़ देते हैं। तो अभी तक बोझा आपको मिला नहीं? अभी तक भी बोझा नहीं मिला। क्या ये मामला जो जितना बताया आपके बड़े भाई, सब चीजें हो रहा है इस तरह का? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कार्रवाई भी किए हैं पर कोई मतलब नहीं, कार्रवाई जो है हम लोग कर रहे हैं, किए भी हैं ऑफिसर के पास, अधिकारी के पास। डीसी साहब तो पलामू गढ़वा जिला के बहुत लायक आदमी है, गरीब
परिवार में देखताक करते हैं, गांव मदद करते हैं, गांव गिजार में भी दौड़ते हैं, जंगल झाड़ी में दौड़ के भी लेते हैं, रक्षा करते हैं। मगर अभी तक हम उनके पास नहीं गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज शाम तक उनके पास जाकर मिले। डीसी से मिलिएगा जी दिनेश कुमार यादव। जी सर, जी सर। क्या अपेक्षा है, प्रशासन आपको हेल्प करेगी? नहीं, प्रशासन तो गुहार तो हम लगाएंगे तो ज़रूर मुझे सहायता मिलेगा, मतलब विश्वास है? विश्वास है। आज नहीं कल नहीं परसों तो हमको तो मिलेगा ही, न्याय तक और तो क्या मिलेगा। डर है जो आपके जमीन इनसे क्या डर है? इनसे पैसे वाले आदमी हैं, हो सकता है कि जान माल पर हम लोग के दोनों तीनों भाई कभी काल आते जाते हैं, तो हो सकता है कि मार पिटवा भी सकते जान भी हैं, मार सकते हैं। हाँ, ये पूरा डर है। और ललकार के भी बोलते हैं कि हमसे जो लड़ता है वो फर नहीं कबारता है, मिट्टी में उसको दफनाइए देते हैं। उनका मुंह से कल भी ये बात हम सुने हैं। क्या कहेंगे आप, इनका भाई हैं, कितना दुखी हैं आप? इतना हम लोग बहुत दुखी हैं ये घटना से, जो है ना हम लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए कि हम लोग का जो भी धान था यहीं पे था। हम लोग के घर में अभी खाने के लिए भी बहुत दिक्कत है। यही धान पे हम लोग आस लगा के थे, जो कि काल कुलदीप महतो ने अपना पूरा दल बल के साथ आन के और पूरा खेत का धान उठा के और लेके चले गए। क्या ये खेती करने से पहले, जैसे खेती होने से, ये तो धान का खेती वो रोपना होता है, इस बीच में बड़ा हुआ धान हुआ, तो इस बीच में भी पहले कुछ ऐसा कुछ ताना बना दिया था? इस पर कुछ नहीं हुआ था। आप लोग एक जो खेत में से बोझा गया है, इसमें उनका कोई राइट नहीं है, कोई मतलब विवाद कहीं और था। हाँ, उस विवाद के चलते इसको भी आप हाँ हानि पहुंचा। हाँ, ये विवाद दूसरे जगह के है, दूसरा प्लॉट के है, दूसरे खाता प्लॉट का है। और ये मेरा जिसमें विवाद नहीं है, उसमें हम लोग खेती किए थे, अपना बोझा ओझा सब बांधे थे। वो अपना दम बगाई के हिसाब पर अब बोलते हुए कि हम पर ऊपर केस क्यों किया है। अब उसका आदमी आया, भगवान बिहार बोला कि हमारे बोस पर केस किया है ना, तुमको दफना देंगे। बोस का क्या नाम है? कुलदीप महतो। कुलदीप महतो का भाई यहाँ के मुखिया भी हैं क्या? जी, क्या नाम है उनका? आशीष मुखिया। वो भी आप लोग से कभी कुछ बात किए? हाँ, हमारे बड़े भैया के साथ में 9 तारीख 11 महीना में उनके साथ में मारपीट। मुखिया जी भी? मुखिया जी के भाई आशीष कुलदीप महतो, उनका लड़का, हाँ, वो सब आए थे। हम लोग तो खेत पे नहीं थे, हमारे भैया आए थे और भाभी धान काटने। उसी बीच में उन लोग ये घटना करके चले गए। क्या आप गढ़वा प्रशासन से क्या मांग करिएगा? दिनेश यादव जी बड़ी सख्त रहते हैं, बहुत भावुक दिल के इंसान है, सुनवाई करते हैं, क्या उनसे आपकी अपेक्षा? उनसे यही हमारा आग्रह है, निवेदन है या विश्वास है कि हमारे समस्या का वो निदान करेंगे, क्योंकि बहुत उनका हम लोग नाम सुना है डीसी महोदय का, अब बहुत ऐसा वो काम भी किए हैं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग दलित शोषित परिवार को हमारे पीछे हमारा सुनवाई करेंगे, और बस हम लोग को विश्वास है कि हमारा दुख दर्द में वो शामिल। क्या आपको लगता है जान का भी खतरा है क्या? एकदम 100%। कल अगर हम लोग यहाँ खेत से अलग नहीं होते तो हम लोग कल मैंने किसी को भाई को ना जान से ही मार देता। अब अभी भी मूवमेंट में है इन लोग कि इन लोग को मारिए के तो छोड़ेंगे, चाहे जो भी होगा, थाना पुलिस हम देख लेंगे। अबुआ सरकार हेमंत जी से क्या गुहार लगाइएगा? हमको वही सरकार से मतलब है कहना कि हम लोग SC ST का हमारा सरकार है, हम दलित पिछड़ शोषित परिवार है, वो हमको अपना न्याय दिलाने का कष्ट करे, उनका हम सदा आभारी हैं। इसलिए कि वो हमारे ST ST के सरकार है और हम दलित परिवार के भी हैं। वो दबंगई वाला आदमी से हमको निदान कराए, अब हमको जान माल का मतलब सुरक्षित रक्षा कराए। क्या कहेंगे, आप लोग के साथ क्या क्या हुआ? कल आप भी थी? हाँ, हम लोग भी थे। क्या कहेंगे? हम लोग तो खाना वाना खा के जैसे ही इनको बोझा ले अथी उठाने हम लोग चले, पूरा वहाँ 50 के संख्या में लोग आए और पूरा बोझा उठाने लगा ज़बरदस्ती करके। फिर हम लोग रोकने लगे उन लोग के, तो बोले अरे पटक पटक मारो इसी में सबके, लेडीज से लेके जेंट्स के मारो, लोग पटक को भी मारने के लिए बोला? हाँ, हम लोग के भी मारा, जो भी आएगा बीच में मारेगा। हम लोग डर से हट गए पीछे, भाग गई? हम लोग पीछे डर से हट गए, पूरा बोझा एक एक ढुआ लिया। हाँ, मेरे जेठानी है उनको भी पटक पटक मारने लगा इन लोग, और बोला कि जब भैया इसको ले जाओ, आग लगा दिया इन लोग। आग लगाने के बाद बोला ले चलो पटक इसको डाल दो उसी में। हाँ, डाइन है, यही मेन है, इन्हीं लोग के लेकर डालो, इसी में लेकर डाल दो। और गला में था इन लोग के मंगलसूत्र था, वो भी छीन, नोच नाचली, नाक में भी था नोच नाचली सब। अब इसके बाद ये डर से हम लोग भी हट गए यहाँ से। फिर पूरा बोझा ले गया एक एक ढोके। क्या कहेंगे, आप भी थी? हाँ, क्या डर है आप लोग को? क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करेंगे ना कि हमन बोझा धान कटली, कदई कीचड़ में रोपली,
और सब हमार लान के दमागई से हनी अपन उ बोझा ढोवा लेलक। और बोझा ढोवाते हजूर कहलक कि अगर ज़्यादा बोली हैं तो झोंटा धर के मारा। और हमन घी तिर करत रही तो हमन के हनी बदी नहीं देलक। उ बैठ के हनी और सब अब दिन के ललकार के और बोझा ढोवावे लगलक तो हमन मार पीट के चलते और लपड़ थपड़ देखावे लगलक और बड़ा गोतनी के घींचतीरो कर लगलक। तो हमन अपन बगल साइड हो गई लिया, हमन कम परिवार रही। जान का भी आपको हाँ, खतरा? जान के चलते हमन अलगे आपका हो अभी भी गई जान के खतरा है? हाँ, सब हमन के भी धमकी आवलक मीटिंग कहीं करला हनी कि नहीं अथी आवलन घास काटे खेती काटे ना तो उ मेहरारू का गाड़ी पे ठावला हनी। मेहरारू मेहरारू मिल के अब ओकरा झोटा धर के मारा हन के हनी। नहीं ये सब धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देवाला हनी। का नाम बा हाँ। जौन धमकी देवाला? वो कुलदीप महतो नाम बा हनी। हमेशा? हमेशा अब हमेशा वो मीटिंग कराला हनी अथी अब दिन के हनी जुटका के। हाँ, आपके साथ तीरा घिंची हुआ था, हाँ सर, क्या कहेंगी? जैसे बोझा उठावे लगलन हो को भगवान बिहार और कुलदीप बिहार यहाँ बैठ गलन। जो उठाओ रे उठाओ सब उठाओ ले चलो तो हमन बोझा नहीं उठावे दिली। अब भगवान बिहार आया कुलदीप बिहार तो कहे जो मारो रे इसको मारो और लपड़ थप्पड़ मारा या वैसे धर के सब ब्लाउज तलाउज तीर दिया या गला मंगलसूत्र में कर नाक में कर ऐसे करते करते तो फिर वो ढो लिया सब बोझा। तब जाके आग लगाया तो हम रोले गिलगिलाने लगे तो कहे कुलदीप बिहार जे अरे वो रोता है रे साले को उसको डैनी के डालो यही आगे में डालो वह खन्नातर है। और जान बस आपका जान का भी मतलब खतरा लग रहा है हाँ आपके सर। पति आपके घर परिवार को? हाँ, क्या प्रशासन से मांग करिएगा? मांग कर भेज हम के कैसे न्याय मिले। न्याय मिले। चलिए ठीक है। तो देखिए अभी सारे पीड़ित परिवार थे जिनके साथ यह खतरा हुआ है और जो धान जो है यहाँ खेती इन लोग किए थे, पूरा मामला जो आप सुने वीडियो में, और यही वो झोपड़ी था जहाँ के लोग यहाँ पे जहाँ अपना राशन वगैरह रखते थे, खाने पीने का सामान, कपड़ा लता, जो कि और गाय गोरू का भी मतलब जो भी है इनका ज़मीन है। तो यहाँ पर एक बनाया जाता है मड़ई टाइप का था पूरा, इसको जला दिया गया है दूसरे पक्ष के द्वारा जो ज़मीन में विवाद था। ये आपको कहानी से यह पता चला होगा कि मतलब ये विवाद कहीं दूसरे ज़मीन का है और कसर कहीं दूसरे ज़मीन का निकाला जाता है। अभी न्याय में मामला है, बाकी दबंगई इतनी चरम सीमा पर है कि ये दबंग लोग इतना अन्यायपूर्ण हो गए हैं कि इनकी सरकार की खौफ है न प्रशासन की खौफ है। ये दलित परिवार से आते हैं, बहुत आशा थी कि यहाँ की अबुआ सरकार है, इन लोग को विश्वास था कि हम लोग का गरीबों का सरकार हम लोग के सुनेगा। कि कुछ दबंग इसी